देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग किसी को भी अपनी कुंडली दिखाने बैठ जाते हैं। मेरा चाचा का लड़का देख लेता है, मेरे दोस्त की वाइफ देख लेती है, मेरे एक अंकल हैं, बिजनेसमैन है लेकिन वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर गली में कोई ना कोई देख लेता है, बाकी तो बोर्ड लगे ही हुए हैं। आजकल 1 महीने का कोर्स है ज्योतिष का, आप करिए और किसी का भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता दीजिए। देखिए, ज्योतिषी का कार्य एक साधारण कार्य नहीं है। ज्योतिषी एक ऐसा व्यक्ति है जो पास्ट में क्या हुआ वो बता रहा है, भूतकाल में, वर्तमान में क्या चल रहा है वो बता रहा है, और भविष्य में क्या होगा वो भी देख सकता है। तो जो व्यक्ति तीनों कालों को देख सकता है उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। याद रखिए, त्रिकालदर्शी तो स्वयं भगवान शिव ही हो सकते हैं। हाँ, कोई बहुत साधना करे, योग ध्यान करे, तो किसी भी विद्या के माध्यम से, चाहे वो पामिस्ट्री हो, चाहे तंत्र हो, चाहे ज्योतिष हो, हाँ, कुछ हद तक भविष्य के गर्भ में झांक सकता है। लेकिन उसके लिए एक तरीका बताया जो हमारे गुरुजी ने, या सभी ने देखा होगा, जिसको हम कहते थे कि गुरुजी गद्दी लगाते हैं। मेरी दीक्षा तो तंत्र में हुई, लेकिन आप किसी भी विद्या से जब किसी को बताते हैं, गद्दी लगाना क्या है वो मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको बताता हूं कि भाई हम अपना मंत्रोच्चारण करके, गुरु मंत्र करके, ईश्वर को साक्षी मान के ये कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं एक निमित्त मात्र हूं, मेरे मुख से तू जो भी निकलवाई हो, इस व्यक्ति को मार्गदर्शन मिले, इसका फलित हो, इसको फायदा हो, मेरी वाणी सिद्ध हो, वही चीज मेरे मुंह से निकालना। मतलब मैं हटा के, ईगो हटा के, ठीक है, आप एक माध्यम बन रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं कि ये गद्दी की मेरी तासीर है। लेकिन आजकल क्या है, चलते फिरते कहीं भी, एक आध जगह तो पैक लगा के भी, पार्टीज में भी, कहीं भी बैठे हैं, ऑफिस में, हाँ ही ला मैं तेरी कुंडली देख लूं, लाइक दैट। अब इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है जो मैं आपको प्रैक्टिकल अपने केसेस से बताता हूं। मैं 3 केस लूंगा, सैकड़ों केस हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि कितनी बड़ी डैमेज हो सकती है किसी को भी पत्री दिखाने से। पहले केस में आपको बताता हूं, किसी को बता दिया कि भाई तेरे पुत्र की आयु कम है, पुत्र आयु कष्ट योग है। ओके, आज 18-20 साल का हो गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस 18-20 साल में माँ तो डिप्रेशन में चली गई सोच सोच के। ना उसे स्विमिंग करने दी गई, उसको शौक था, ना उसको कहीं पिकनिक पे जाने दिया या दोस्तों के साथ घूमने जाने दिया कभी, ना ही उसको मोटरसाइकिल दिलाई गई। हमेशा एक डर के साए में उसकी ज़िंदगी बीती। तो जब मेरे पास आए, मैंने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे बताइए कभी ये बीमार रहा हो, कोई बीमारी हुई हो कभी। कहते नहीं, बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन हमें बचपन में ही बता दिया था। अब वो 18-20 साल जो उसके एक तरह की कैद में गुजरे, उसके माँ बाप की इनसिक्योरिटी में गुजरे, वो तो कोई वापस नहीं ला के दे सकता। किसी को बता दिया कि भाई, उसने ऐसी दिखाया कि भाई ये कैसे, बताया नहीं कि मेरी वाइफ है, बोले कि साहब ये स्त्री तो चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है। जिंदगी भर उनकी मैरिड लाइफ ही खराब रही इतने वर्ष। मैं अपने आप को 2 केस बताता हूं कि एक बार एक 50 साल की लेडी अक्सर मेरे से पूछा करती कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं है, हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। मैं हमेशा मना करता था। एक दिन वो बाल बना रहे थे तो हार्ट में पेन हुआ, हॉस्पिटल ले गए, देखा डॉक्टर्स ने कहा मस्कुलर है, कुछ भी नहीं है, जाइए घर मस्ती से। कुछ भी नहीं था, पर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने पूछा, बार बार ऐसा क्यों पूछते थे मेरे से कि मेरे को हार्ट अटैक नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है। सो देन शी शोड मी, वो पुरानी पत्री थी, उसमें लिखा हुआ था कि 50 साल के बाद हृदयघात। अब वो सोच सोच के उस लेडी ने अपने दर्द कर लिया। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, सिद्धांत जो है, वो ये कहता है, आकर्षण का सिद्धांत, कि चेतना जो है वो पानी की तरह है, उसे आप जिस तरफ भी लेके जाइए वो बढ़ाएगी उस चीज को, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पानी को खरपतवार में डालिए वो बढ़ जाएगी, पानी को फसल में डालिए वो बढ़ जाएगा। जब आप किसी ज्योतिषी पे जाते हैं, मतलब कि आपको कुंडली पे यकीन है, आपको ग्रहों पे यकीन है, या आपको हस्तरेखाओं पे यकीन है, या जो भी समझिए, तो अगर वो कुछ नेगेटिव बताता है, राहु चल रहा है 18 साल तेरे खराब जाएंगे, 7.5 चल रही है तेरे 7.5 साल खराब जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को इम्पैक्ट करता है। देखिए, किसी भी ज्योतिषी को दिखाने से पहले ये देख लें कि उसके अपने जीवन में कुछ पूजा पाठ, साधना, उसका भाव क्या है देखने का। पैसे ना लेने से कोई बड़ा ज्योतिषी नहीं हो जाता, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। आपका भाव क्या है। अब देखिए कि जैसे डॉक्टर्स मेरे बहुत अच्छे, बहुत क्लोज, बहुत अच्छे लोग हैं, बट वो बताते हैं कि भाई देखिए, जितना ओपीडी में नहीं है, मतलब 500 रुपये में आपकी फीस है डॉक्टर की,
उससे ज़्यादा आपको टेस्टों में मिल जाएगा। अगर एमआरआई होगी, अगर एक्सरेज होंगे, अगर अल्ट्रासाउंड्स होंगे, ऐसे ही ज्योतिषियों का कि कितनी फीस है, 1100, 2100, 3100, 5100। उपाय कितने का, 51,000, 1,00,000। तो वो कब कराएगा इंसान, जब आप उसको डराएंगे। आप किसी को भी बता दीजिए तेरे घर में अकस्मात मृत्यु का योग है, आज नहीं तो कल वो सो नहीं पाएंगे ठीक से, आज नहीं तो कल वो महामृत्युंजय 11 लाख का जाप करवाएंगे। बच्चे को कष्ट बता दीजिए, आज नहीं तो कल वो करवाएंगे। तो हमें ये भी देखना है कि कोई वहम तो नहीं डाल देंगे। पैसा बनाना तो इनका मोटिव नहीं है, अपना जीवन इनका कैसा है, ठीक है। आप खुद सोचिए, कोई भी व्यक्ति 1 महीने या 2 महीने का कोर्स करके किसी के 3 काल की भविष्यवाणी कर सकता है। तो बंद करिए हर किसी के सामने अपनी पत्रियां हाथ खोलना। अगर इन विद्याओं का, तंत्र, ज्योतिष, हस्तरेखा या जो भी है, आपको मार्गदर्शन चाहिए, गो टू अ प्रोफेशनल। आप फीस ज़्यादा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए कि एक धीर गंभीर आदमी जो आपको इन विद्याओं के माध्यम से ठीक गाइड कर सके।